लाइट की पहले। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ए लेंस? कौन सा नहीं कर सकते? क्ले को नहीं कर सकते। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जेक्ट ऑफ, बात नहीं करो, ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड, दिव्या, अगर वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर बन रही है तो हमें कॉन्केव मिरर में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए? बिटवीन F and P। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही रहेगा? डी। थर्ड क्वेश्चन देखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? नाउ हमें सरोज कहाँ रख देना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज मिले? तुम तो बहुत टेक्निकल हो रही हो, पलक बताओ। 2F, हाँ? 2F1। तो हमें कहाँ रख देना चाहिए? 2F1। अब देखो, कई दिनों से नहीं आ रही हो क्या सरोज, ऐसी कैसे हालत हुई? A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length minus 15 centimeter. The mirror and lens are spherical mirror है और spherical lens सुनील देवासी दोनों की माइनस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उनका नेचर क्या होगा? सर -15 रियल बना रही है। नहीं तो आप ये मुझे बताइए कि वो मिरर और लेंस कौन से होंगे? हैं? दोनों ही कॉन्केव होंगे। अगर कॉन्केव होगा तो निगेटिव फोकल लेंथ होगी, चाहे लेंस हो और चाहे मिरर। सही है? तो देखिए, बोथ कॉन्केव, इसका आंसर ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। बताइए अंकुर राज, तुम्हारी इरेक्ट इमेज को दे रहा है तो कौन सा मिरर हो सकता है? सर कॉन्केव। अच्छा बता रहे हो। सॉरी सर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन और कॉन्वेक्स ना, तो प्लेन या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स जो स्कूटी का मिरर है वो बिल्कुल सीधी देता है और प्लेन भी सीधी देता है। कॉन्केव में तो बहुत सारे केसेस होते हैं। Which of the following lens you prefer? पूजा, that is for A convex reading lens, small letters। बोलो। a convex lens of focal length 5 centimeter. ठीक है, क्योंकि हम लेटर के पास पास ही रखेंगे तो फोकल लेंथ पे लेटर होना चाहिए। तो एक इस तरीके से हैंड लेंस ले लो, उसको तुम्हें कहाँ रखना पड़ेगा? अगर लेटर ए बी सी है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये तो नहीं कि तुम 50 पे रख के फिर वहाँ से देखोगे, इतना नहीं करोगे। फोकस पे होना चाहिए लेटर, तभी तो वो बड़ा करेगा। तो इट शुड बी विद इन 5 सेंटीमीटर अगर तुम्हें पढ़ना। तो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कैसा होना चाहिए? दैट इज डी। अगला देखिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। 7th क्वेश्चन देखो, इरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 है। ओके, नाउ दिस इज एफ, दिस इज सी। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर? अगर हम चाहते हैं पलक इरेक्ट इमेज चाहते हैं कॉन्केव मिरर से जिसकी की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेंज ऑफ डिस्टेंस बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? वंदना पढ़ो सवाल। एक कॉन्केव मिरर है, उसकी लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट so that we can get an erect image? F and P, तो उसे कहाँ रखना चाहिए? यही लिख लो। That is
it should be between, the object should be kept between F and P. आगे पढ़ो. Sir, हाँ, so 6 का D होगा, C होगा ना? 6 का एक convex lens C होगा. आगे देखो. Now, what should be the range of distance? What is the nature of image? तो nature कैसा होगा? वर्चुअल और डायरेक्ट मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ रख दिया इनके बीच में, तो जो सीधी गई वो कहाँ से निकल जाएगी? वो तो फोकस से निकल जाएगी. और जो यहाँ पर ऑब्लिकली गिरी वो ऑब्लिकली निकल जाएगी. तो पीछे कहाँ पे बनेगा? ये यहाँ पे बन जाएगा. तो नेचर क्या हो जाएगा लक्षिता? नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. कैसी बन जाएगी? वर्चुअल. नेचर ऑफ इमेज is virtual, erect and magnified. आगे देखिए. Is the image larger or smaller? It is magnified. Draw a ray diagram और ये ray diagram भी हो गया. ठीक है, इतना ही पूछा गया. कहाँ रखना है? फोकस और पोल के बीच में रखना है. ठीक. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. सेवेंथ हो गया. Eighth question. एट देखिए. नेम द नेचर ऑफ मिरर यूज्ड. आयुष, ये बताओ कि हेडलाइट ऑफ ए कार के लिए क्या यूज करोगे? कॉनकेव. और साइड और रियर व्यू मिरर. सोलर फर्नेस. सही. दैट इज कॉनकेव मिरर. हेडलाइट में तो हमें मालूम है कि कॉनकेव होता है. और दूसरा है रियर व्यू मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स. और तीसरा सोलर फर्नेस, दैट इज कॉनकेव मिरर. दैट इज सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. क्यों तुम किसी भी हेडलाइट में कॉनकेव यूज करोगे? दैट इज, इसमें क्या होता है? एक रीजन, बल्ब कहाँ रखा जाता है? बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाए? becomes parallel and far reaching. क्योंकि जो हेडलाइट है उसे बहुत दूर तक लाइट फेंकनी चाहिए. तो अगर फोकस पर रखेंगे तो फोकस से जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फार रीचिंग हो जाएगी कि नहीं? सो दैट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. जो रेज होंगी become parallel and far reaching. far reaching जरूरी है. सेकंड का आंसर देखो. हम क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं? अपनी जो भी गाड़ी की हेडलाइट उसमें ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रक का ये सीधा दिखाएगा जो भी पीछे है. नाउ इन रियर व्यू मिरर convex mirror is used. पूजा सेंटेंस कंप्लीट करो. As हाँ, आपका ध्यान ही नहीं था 10 मिनट से, कभी पूछा ना. बोलो. वो मुझे मालूम ही था, नहीं बता पाऊंगा. बोलो. क्यों यूज करते हैं? जो आपकी स्कूटी के आगे मिरर लगे हैं वो रियर व्यू मिरर है, पीछे का दिखाते हैं. क्यों यूज करती हो? वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड हैज ए वाइडर व्यूइंग एरिया. ये हमें क्या देता है?
It gives us a wider viewing area so that the traffic behind us can be ascertained. उसको हम पूरा समझ सकें, ठीक है. And also it forms, जैसा इन्होंने बताया, ये virtual and direct image भी बनाता है. As it forms virtual and direct image. Also, it provides us wider viewing area. सचिन ये बताइए कि हम सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं? मोनिका, एक जगह कन्वर्ज कर देगा तो सनलाइट को वो क्या करेगा बोलो? ये बहुत बड़ा बड़ा सोलर फर्नेस होता है, जमीन में कहीं माउंट होता है, और ये आने वाली सन रेज को क्या करेगा? कहीं पे कन्वर्ज कर देगा, और वहीं पे क्या होगा बताइए? इट कन्वर्जेस द सोलर रेज एंड क्या करेगा जब कन्वर्ज कर देगा? एंड द मटेरियल टू बी रिफाइंड गॉट मेल्टेड ड्यू टू दैट हीट. उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमें तो सोलर फर्नेस से मेटल या जो भी कोई भी ओर है या मिनरल है उन सबको रिफाइन ही करना है. तो देखो ये क्या, हाँ बोलो. ऑल्सो इट के बाद क्या लिखा है? ऑल्सो इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या देता है? लार्जर व्यूइंग एरिया. पूरी रोड दिखा देगा, तुम्हारे आगे का जो शीशा है वो हमको पूरी सड़क दिखा देगा. लार्जर व्यूइंग एरिया है कि नहीं? ये तो नहीं कि सिर्फ एक ट्रक ही दिखाएगा, पूरा ट्रैफिक. एंड द ड्राइवर कैन गेट द नॉलेज या कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड इट. ड्राइवर पूरी चीज जान जाएगा, ठीक है. और क्या होगा? एंड जो ड्राइवर है वो क्या करेगा? गेट द कंडीशन ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड हिम. पीछे कौन आ रहा है? पीछे कोई नहीं है तो तुम अपनी लेन बदल सकते हो. ये बात होती है कि नहीं? अगला देखो. नाउ इन सोलर फर्नेस वी यूज कॉन्केव मिरर. क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल इनकमिंग रेज फ्रॉम सन कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा बोलो? एट इट्स फोकल पॉइंट. कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा? एट इट्स फोकल पॉइंट. देयर द जो भी मेटल होगा, इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड विच गॉट मेल्टेड. अब जब वो मेल्ट होगा ना तो उसके ऊपर उसका स्लैग, गंदगी ऊपर तैर जाएगी, उसको स्किन करके हटा दो. प्योर मेटल तो आया. मेटल कभी भी पिघलाओगे, मेटल हमेशा भारी होगा, गंदगी हमेशा हल्की होगी. वो गंदगी ऊपर तैर जाएगी और फिर उसकी स्किनिंग कर, ठीक है. तो अब जब तुमने फोकल पॉइंट पे एक बर्तन डाल दिया, उसी में मेटल डाल दिया, गर्म हो जाएगा. तो मेटल क्या होगा? इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड एट फोकस. ओके. अगला सवाल देखें. नाउ सरोज, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस वो तुमने पेंट कर दिया है, तो तुमसे सवाल पूछा जा रहा है. मान लो ऐसा है, तुम इसको पेंट कर दो. ये बिल्कुल पेंट कर दो, ऐसे पेंट कर दो. सबसे अंदर तो कुछ पेंट कर दो. तो क्या ये जो एरो है इसका तुमको हाफ इमेज मिलेगा कि पूरी ही मिलेगी? बताओ. ये कह रही है सरोज कि हमको पूरी मिलेगी. ये क्यों ऐसा कह रही है? हाँ बोलो. पूरी मिलेगी लेकिन उसकी जो ब्रिलियंसी है वो हाफ हो जाएगी. तो दो लोगों ने ऐसा बोला है, अब हम इसे समझें कि सरोज ऐसा क्यों बोल रही हैं. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो. अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज जा रही तो क्या होगा बोलो?
पहले तो इसे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, तो क्या वैसे पास हो जाएगी? और एक तुम और भी बोलो, ये जैसे इसका फोकस है, इट इज F1 और F1 से जा रही हो, ये F1 से गई, तो बोलो F1 से अगर आए, ये रूल नंबर 2 है, पैरेलल जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगी? पैरेलल जाएगी। पैरेलल चली जाएगी और यहाँ पे इमेज बनाएगी। तो वैसे और भी रेज आती, वो हमने नहीं लिया, वो उसी के साइज की बन जाएगी। कहाँ पे बन जाएगी? 2F2 पे बन जाएगी। और भी रेंज आ सकती थी, लेकिन और जो यहाँ से सीधी गई थी, क्या वो पहुँच पाई? वो तो ब्लॉक हो गई, उसका तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब हो गई। सर हाफ कवर तो नहीं हुआ मेरा। है हाफ कवर तो नहीं हुआ सर। हाफ कवर का मतलब जैसे आपके पास एक लेंस है और इस लेंस को तुमने पेंट कर दिया, ये मान लो आपके पास एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस को तुमसे कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी पे ऐसा करते हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिससे कि सामने की आंख पे किसी के ना लगे, नहीं तो एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। तुमने ऐसा देखा है क्या चलाते समय? गाड़ियों में आधा पेंट रहता है, ये अच्छा काम है, नहीं तो इतना ज़्यादा ग्लेयर होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, कई बार वो गड़बड़ कर देता है, ड्राइविंग में स्टीयरिंग गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ऐसा पेंट करना है, किस में होता है? हेडलाइट में। किस में किया जाता है? हेडलाइट से। फिर कोई ज़मीन में चाहिए ना तुमको क्या किसी की रोशनी आँखों में डालनी क्या? तो हेडलाइट में एक सामने शीशा लगा होता है, उसको कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि यदि आधा कर दिया जाए पेंट तो क्या असर पड़ेगा, जैसे मैंने किया है ऐसे ही कर दिया जाए। सर आपने तो साइड में ही किया, उधर तो किया ही नहीं। कहाँ पे? सर उसमें कुछ नहीं, ये अब ये मिरर ऐसे, इसको ऐसे ही दिखाया जा सकता है, ये मिरर यही है। साइड का क्या मतलब है? वो तो मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं गोल थोड़ी दिखा पाऊंगा। बात समझे? मिरर तो यही होगा ना, तो मैं ऊपर दिखाऊंगा। और कैसे? इसको इमेज तो बस ऐसे डालने से समझ पड़ेगा ना। सर एक बार आप वो दिखा दीजिए कि लाइक लाइट पास कैसे होगी इसमें? लाइट इसमें नहीं होगी, इसमें सिर्फ नीचे से पास होगी। नीचे की 2 रेले ली है, ऊपर का आधा काला कर दिया बस। ऊपर से नहीं होगी, एक तो ऑप्टिक सेंटर से पास हो जाएगी यस सर। और एक कहाँ से होगी? जो नीचे से आएगी वो सीधी चली जाएगी, यानी आधी रेस को तो वो जाने नहीं देगा। तो उससे क्या होगा बताओ? इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ 2/3 भी कर दो तो भी कुछ नहीं है, फिर भी नीचे से जो आएगी, इससे तो मिलियन ऑफ रेज निकलती है ना। नीचे से आने वाली 1000 रेज भी पहुंची तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएंगी। ये कहने वाला है, ये नहीं कि आधा है या चौथाई। कोई कह दे 90% ब्लॉक कर दिया, तब भी तो 10% की ब्रिलियंसी देगा। मेरा ये कहना समझ में आ गई ना बात? तो क्या लिखोगे? तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे कि we will get the complete image, but complete भी होगी, clear and distinct भी होगी, however its brilliancy is reduced to half। brilliant clear भी होगी, blur नहीं होगी, जैसे अभी आपने से कोई बोला था blur होगी, blur नहीं होगी। हाँ, वो क्या होगी? सिर्फ उसकी brilliancy dim हो जाएगी, it will be dimmer, हल्की में। जैसे स्टार्स आते हैं, स्टार्स की रोशनी में थोड़ी सी मिल पाती है, तो वो diminished है, dim है। समझ में आ गई बात की? देखो, then also if mirror half of the lens is painted, half of the lens is painted, then also इसका ये आपको बनाना पड़ेगा तो फिर हो जाएगा। then also we will get complete image, but its brilliancy is reduced to half। reduced to half का क्या मतलब है? it will be dimmer, ये dim हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे। now 10th क्वेश्चन क्या है? ये किया हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का है और कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस इंडिकेट कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लें, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखा है? इट विल बी 25 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया है? ठीक है, एंड फ्रॉम फोकल लेंथ 10 है। देख लो, ये F1, ये
ये F2, ये 10 है, ये 20 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 25 पे ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? तो F का डबल R तो नहीं बोलेंगे, F1 लिखेंगे 2F1। ये क्या चीज़ है? 2F1। तो हमने 2F1 के बियॉन्ड रखा है। सिर्फ लक्षिता तुमको ये बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, अब कहाँ बनेगी ये भी बताना है। 2 चीज बताना है, बोलो। ये अच्छा बताना, आप भी बोलो सरोज। ये F1 के बीच बनानी बहुत टेक्निकल है, आप भी बोलो। लंबी छुट्टी करते हैं वो तो खैर दिल्ली से आई तो दिल्ली की बता रही, दिल्ली में वहाँ होता है, यहाँ का सही कि नहीं? तो कहाँ पे बनेगी ज्योत्सना? बिटवीन F2 एंड 2F2। बोलो बात सही है। बाकी सुनील आप ये बता दो उसका साइज क्या होगा? नेचर तो उल्टी तो बनेगी सर साइज डिमिनिश हो। चलो तो साइज हमने डिमिनिश कर दिया। अब सवाल पढ़ो। नाउ इतनी सारी चीजें दी गई हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम। पहले तो रे डायग्राम भी पूछा, तो रे डायग्राम की एक सीधी दे दो। सीधी होगी तो वो कहाँ से जाएगी? इट विल पास थ्रू। देखो बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस लेना प्रदीप शर्मा, जितनी ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ लेनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ी हो जाती है। दैट इज F2 और उतनी डिस्टेंस फिर से ले लो तो ये क्या हो जाएगा? तो अब जो सीधी आ रही है वो कहाँ से पास होगी? इट विल पास थ्रू F2। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसे जाएगी? द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये कैसे चली जाएगी? अनडेविएटेड। और इनके बीच में इसका एक इमेज बन जाएगा। सर पॉइंटेड नहीं होगी क्या? क्या जी? सर आपने जो ये एरो बनाया इसके नीचे पॉइंटेड नहीं होगा ये? Point इमेज है, इमेज के लिए सर आपने एरो बनाया ना, ये पॉइंटेड नहीं होगा क्या? dotted हाँ बिल्कुल। dotted नहीं, if it is the path of actual ray then it is real image। real image कभी dotted नहीं होगी। if it is traced where तब फिर dotted। वर्चुअल बनेगी जो एक्चुअल रे का पाथ नहीं वहीं डॉटेड होगी, और जहाँ रे एक्चुअली पहुँच रही है वहाँ तो स्क्रीन तक तो पूरा मिल जाएगा। तो इमेज के लिए जैसे आपने एरो बनाया वो भी बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर बोल्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट होगा और रियल एंड इन्वर्टेड। हमने इससे निकाला, इससे 2 रे निकली, वो दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ में एरो ही तो मिलेगा कि वहाँ नीचे वाली चीज़ मिल जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बनता है। एरो से निकले वाली रे अगर जहाँ मिलती है वहीं वहाँ एरो ही तो बनेगा, वहाँ कोई और चीज़ थोड़ी ना बनेगी। अगर मैं एरो से तीसरी भी निकाल दूँ वो भी यहाँ आ जाए, मान लो F से पास करूँ तो वो भी तो सीधी हो जाए, वो एरो ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये तो हमारी बन गई दैट इज इमेज। अब कुछ चीज़ें हैं हम वंदना से पूछ लें, इसमें वो और भी कुछ पूछ रहा है। फाइंड पोजीशन साइज एंड इमेज। सिर्फ आप मुझे ये बताइए दिया क्या क्या है, विच सिंबल्स बताइएगा, बोलो। सर हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी HO दिया है विच साइन बताओ, सिंबल सब चीज पूरी पूरी बताओ। +5 सेंटीमीटर। फिर से बोलो। हमें HO +5 सेंटीमीटर HO +5 सेंटीमीटर। और बोलिए। और U -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? पोजीशन ऑफ द इमेज। सही है। और क्या पूछा गया है? साइज एंड सर नेचर। फोकल लेंथ और क्या पूछा गया है? बस यही। फोकल लेंथ प्लस का होगा ना, फोकल लेंथ प्लस का फोकल लेंथ प्लस का, क्योंकि ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। सही है। अब आप मुझे लेंस का फार्मूला बताइए यूजिंग लेंस फार्मूला। 1/b -1/u = 1/b minus 1/u is equals to 1/f। तो 1/v, v हमें मालूम नहीं है, u कितना है -25, f कितना है +10, ये इससे मिल जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/25। 1/v क्या हो जाएगा? That is 50। 5 - 2 तो कितना हो जाएगा?
तो इन्वर्टिंग बोथ साइड लक्षिता, ठीक है। मिरर का तो तुमने पूरा समझ लिया था ना, जाने से पहले मिरर का पढ़ के गई थी कि नहीं? मिरर से थोड़ा सा बस इसके फार्मूले में अंतर, बाकी हम आपको संडे को देख लेंगे। वी देखो इन्वर्टिंग बोथ साइड, दोनों को पलट दो तो क्या होगा? जी कितना हो जाएगा? प्लस 50/3। 50/3 कितना होता है मोनिका? दैट इज 16.67। यही होता है कि नहीं? वो भी प्लस का। इतनी बात हो गई। आप मुझे इंटरप्रेट करो इसको। वो सब ठीक है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन इंटरप्रेट करो। तो इमेज इज फॉर्म्ड, बोलिए राइट साइड Between F2 and ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट साइड भी बोल सकते हो या अदर साइड, जो दोनों में लगे दोनों सही है। ऑन राइट साइड भी लिख सकते हो। सर मुझे फोकल लेंथ समझना है, पॉजिटिव में क्यों है? ये देखो, ये समझ लो, ये एक नई चीज समझना चाहते हैं और सब लोग समझो। इन्होंने कहा कि अगर इस पर रेज जहाँ आएगी मिलती है उससे ही फोकस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये F2 राइट में पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने पूछी है, अपने आप में ही काफ़ी बड़ी है, लेकिन लोग ये पूछते ही नहीं है। तो दैट इज इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नहीं? राइट में पड़ रही है। कॉन्केव में निगेटिव, वो एक न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। अच्छा अब देखो, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस कितने पर? 16.67 सेंटीमीटर। और कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर। जो चीज़ है वही, उसको शॉर्ट नहीं करी, खोल तो होता ही नहीं है इसमें क्या चीज़ होती है? ऑप्टिकल सेंटर होती है ना। अच्छा अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए। V/U वैल्यू प्रेस करो। ये अच्छा होता है 50/3। तो प्लस 50/3 और डिवाइडेड बाई -25। जो न्यूमरेटर है वो अपनी ही जगह रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे पहुंच जाएगा, और माइनस है तो वो बीच में निकलो। तो कितना हो जाएगा? -2/3। -2/3 कितना होता है? 0.67। m की कोई यूनिट नहीं होती है। लक्षिता इससे ये इंटरप्रेट करो कि नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी। और जानती हो इमेज कैसी होगी? इमेज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। नाउ प्रदीप शर्मा, मुझे HI चाहिए, तो कौन सा फार्मूला आप मुझे लगा देना चाहिए? -V/, सचिन आप बताओ। M equals to HI/HO। वैल्यू प्लेस करो। M की जगह -0.67 ठीक है, -2/3 कर देते हैं और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और HI और HO की जगह +5। बिल्कुल सही बोला। अब ये +5 को ऊपर ले लो, तो -2 × 5/3। तो HI कितना हो जाएगा? -10/3 HI। तो 3.3 बार सेंटीमीटर ये HI हो गया। वो था कितने का? 5 का। अब बनना कितने का बताओ? ये 5 सेंटीमीटर का था और बना कितने का? नाउ इट इज 3 पॉइंट, देखो 3.3 बार आयुषी। और बोलो किसके किसके बीच है? 16.6 कहाँ होता है? बोलो क्या ये 10 और 20 के बीच होता है? भाई ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए आप? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? तो अगर आपका 16 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, क्योंकि सरोज ने शुरू से ही बता दिया कि सर बीच में बनेगा। तो 16 क्या बीच में पड़ता है? बीच में पड़ेगा, छोटा बनेगा। ये लक्षिता ने बता दिया, तो छोटा बनेगा। 3.2 छोटा भी बन रहा है, बीच में भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है। तो सारी चीज़ें हमने रिकनसाइल कर ली कि हमारा आंसर सही है, और पेपर मैन को जवाब करके बोर्ड से बाहर निकल रहा है। तो देख लिया करो, वेरीफाई करके कि हाँ भाई हमने सही किया। तो 16 बीच में पड़ रहा है कि नहीं, और छोटा भी बन रहा है।
ना इतनी बात हो गई, मैग्निफिकेशन भी लिख दिया, ये सारी चीज़ होगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए। A concave lens of focal length 15 centimeter now concave lens, पहले तो concave lens लो ऑफ फोकल लेंथ, इंद्रजीत आपको बताना है। एक concave lens ले लिया, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ये बताओ सिंबल के साथ क्या क्या दिया है? और प्लस 10 सेंटीमीटर। आशीष V प्लस 10 सेंटीमीटर दिया है, डू यू एग्री विद हिम? ये भी एग्री कर रहा है। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से भी बड़ी, कि राइट में ये लोग इमेज बना रहे हैं, जबकि कॉन्केव में अभी तक कभी न सुना गया। समझ में वो झालामंड से आ रहे, हो सकता है वहां से एक नई थ्योरी आई हो, वरना अभी तक ये कहीं सुना नहीं गया कि कॉन्केव में राइट में बनता होगा। बिल्कुल न्यू है, आप लोग भी क्लियर कर रहे हैं। चलो अच्छा, हम लोग ये सोचते थे कि भाई यहाँ है तो ऐसे जाता है तो ये इधर चला जाता है, तो पीछे मिलाओ, एक तो ये होगी और एक सीधी यहाँ से जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, तो ये जहाँ दोनों मिलेंगी, ये देखने वाला तो दो देख रहा है, यहाँ से दो निकली तो दोनों को जो जहाँ पीछे मिलाएगा वहीं पे तो इमेज होगी। तो इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा पीछे ही बनती है और वो एफ और पी के बीच बनती है। अब आप मुझे बताइए क्या क्या दिया है, वो मैं लिख दूँ। एफ कितना है? बी, ये देखो नई थ्योरी आ गई। ये अभी भी बोल रहे सर बनेगी तो राइट में, ये मेरा दिल मान नहीं रहा। बड़ी बात है, दिल देखो, दिल की हमें माननी चाहिए ना, दिल की सुननी चाहिए, डेमोक्रेसी है। आप बताइए क्या क्या दिया, क्या क्या? तो एफ कितना दिया बताइए? -15 सेंटीमीटर। ये तो तुम लोग जानते हो कि अगर ये चीज है तो इसका फोकस कहाँ पे होगा? फोकस तो इधर ही होगा। ये देखो, तो फोकस तो लेफ्ट में हो गया, और साथ में भी ऑब्जेक्ट भी किधर बनता है? इमेज इधर ही बनती है ना, तो ये कितना हो गया बोलिए? -10 सेंटीमीटर। क्या और भी कुछ दिया हुआ है? चलो, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। इंद्रजीत आगे करवाओ इस सवाल को। अब तो ये भी नई चीज आ गई, तुम हर चीज आज नई इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बुक बदल जाएगी। यूजिंग लेंस फार्मूला 1/d minus 1/d equal to 1/f। ठीक है, और बोलो। 1/-10 हाँ minus 1/u हाँ, is equal to 1/-15। देख लो ज्योत्सना, यहाँ तक देखो, बिल्कुल मैंने वो वैल्यू डाल दी। तुम ऐसा करो, इस चीज को जो निगेटिव है यहाँ ले आओ, और ये निगेटिव यहाँ पे, सही है? तो बोलो 1/-10 है, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो +1/15 हो गया। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? 10 और 15 का अब एलसीएम लो, 30 है, तो 30 से यहाँ कितना लिखते पलक? बहुत अच्छा, -3 और +2 1/2, तो -1/30 इट इज 1/u। इन दोनों को पलटने पर इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो u कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। पलक इसको इंटरप्रेट करिए। माइनस ना बोलो, एट इट राइट। देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड एट लेफ्ट ऑफ लेंस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ तक की बात हो गई है।
आगे और चीज पढ़ो इस सवाल में, ठीक है। हाउ फार शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, बस और कुछ नहीं पूछा गया। देखो जब पढ़ो क्या और कुछ पूछा गया, हाउ फार पूछा गया, हमने फार बता दिया और कुछ नहीं। रेड डायग्राम 12th क्वेश्चन देखिए, जाओ। अब देखो कुछ आपकी हेल्प चाहिए हमको राष्ट्र क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया गया है? An object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror. U equal to 10 minus 10. देखो convex mirror है और object is placed at a distance of, Minus 10. ठीक है, हाँ, from of focal length 15 centimeter, of focal length Plus 15 centimeter, plus है, f is equals to plus 15 centimeter, और क्या दिया? U दे रखा है minus 10. u minus 10 10 centimeter. ठीक है, इतनी बात हो गई। और बताओ, So, दो ही चीजें। जो ऑब्जेक्ट है क्या वो फोकल लेंथ से दूर है कि पास? जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ से पास। ये बहुत अच्छा होगा। कह रहे हैं सर सर, हम दूर है। फोकल लेंथ हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, इन्होंने पूरी बात ही सीधे से खारिज कर दी। सर फोकल लेंथ के चक्कर में आप कहाँ डाल रहे हो? फोकल लेंथ उसका राइट में है और ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं। देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चों से IAS में। तो जैसे पूछा जाएगा क्या रीजन है कि भारत पर्याप्त तरक्की नहीं कर रहा है, तो बोलो सर भारत पर्याप्त तरक्की कर रहा है। इंटेलिजेंट आंसर। हाँ वो उल्टा पुल्टा पूछेंगे, अब ये बताने लग गए इधर एक उधर, फोकल को तुम एक्सेस ही नहीं कर सकते। इन्होंने बोला सर कहीं नहीं है, अपना अलग रखा। सही है, उसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते ना, उसका फोकस उधर पड़ता है। आगे की बात करें, क्या क्या पूछा गया है? That is find position and nature, तो V भी पूछा गया है और M भी पूछा गया, दो चीज पूछी गई है। ज्योत्सना बताओ पिछली बारी। बहुत धीरे बोल रही हो, बोलो जो बोलना है देख लो। जो भी लिखना लिखवाइए, सवाल करवाइए हमारा, आगे बढ़े मामला। अच्छा बता, तुम भी बोलो जिसमें था कुछ। यूजिंग, ये टैलेंटेड है, लेंस यूज करेंगे। हाँ बोलो सर 1/v plus 1/u equal यूजिंग मिरर फार्मूला, पहले ये तो बोलो। रीजनिंग मिरर फार्मूला। कोई भी चीज छोड़ोगे तो वहाँ उसकी कीमत देनी पड़ती बोर्ड में, तुमने ये छोड़ दिया तो उसकी कीमत लग जाएगी। हाँ आगे बोलो। 1/v plus हाँ 1/u 1/v plus 1/u is equals to 1/f 1/f, और इसमें वैल्यू प्लेस करनी है -10, that is equals to 1 by plus 15, तो 1 by v क्या हो जाएगा? by v। ये उधर जो माइनस में वो चीज उधर चली जाएगी। अभी आप ऐसे कर लो 1 by 10, अभी उधर ले जाओ तो 1 by 15 plus 1 by 10, 1 by v, प्रदीप शर्मा 30 आ गया एलसीएम। यहाँ क्या क्या लिखें? ये जानबूझ के गलत बताना बेटा, आप बताओ। ये हमें मालूम था, जानबूझ के गलत बताना जिससे क्लास कंफ्यूज हो जाए। हर चीज सिंपल सी चीज तुम पूछ के देख लेना। ये इनका मकसद है 30 बच्चों को फेल करना, ये इसीलिए यार। और कोई होता 5/30, सही है। अब इसको इन्वर्ट करो, 1 by v कितना हो गया? 1 by 6, तो v कितना हो गया? प्लस 6 सेंटीमीटर। इंद्रजीत इंटरप्रेट करो। आशीष इंटरप्रेट करिए। आयुष। Yes. Image is formed. Uphold Evola. Image is formed at 6 centimeter
फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। बोलो बात सही है? फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। आगे की बात देखिए। अब m निकालना है लक्षिता। m के लिए कुछ बातें बताओ। एच है ही नहीं, कहीं एच कहाँ लगा तुमने? माइनस वैल्यू प्रेस कराओ। हाँ बात बताओ नहीं पर तुमको। हाँ +6 माइनस, सही कह रहे हो। तो कितना हो जाएगा? निगेटिव से निगेटिव कट गया तो 0.6 प्लस का आ गया। इसको इंटरप्रेट करो लक्षिता। Image is diminished, virtual and अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आयुषी। The magnification produced by plane mirror is +1. What does it mean? इसका क्या मतलब है? और प्लस का कुछ मतलब नहीं है। सही है। नाउ देखो, अगर m की वैल्यू +1 है तो प्लस का क्या मतलब है? वर्चुअल एंड 1 का मतलब क्या है? एंड ऑफ सेम साइड। 14th क्वेश्चन वंदना। An object 5 centimeter in length is placed at a 20 centimeter in front of convex mirror. 5 सेंटीमीटर का है और कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है और खुद 5 सेंटीमीटर का है। इसकी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। दिस इज 30 जो कि C है और ये है। इतनी चीजें दी गई है, यहाँ लिखा दो जो दिया गया है और जो पूछा गया वो भी बता दो। सब बातें बताओ। और F कितना हो जाएगा? +30/2 दैट इज +15 सेंटीमीटर। पूछा क्या क्या गया ये बताओ। और जब भी HO दिया गया होगा HI कंपलसरी होता है। हाँ निकिता स्टार्ट कराई सवाल। यूजिंग मिरर फॉर्मूला बोलो। बताइए। इट इज इक्वल टू, तो अच्छा बता रही हो। अब देखो 1/v माइनस 1/20 इट इज 1/15। तो 1/v क्या हो गया? 1/15 प्लस 1/20। दिस इज 30। पूजा अब यहाँ क्या लिखे? 30 आएगा? 30 तो नहीं आएगा। कितना आएगा? 60 है। 60 आ जाएगा। 60 में दोनों चले जाएंगे ना। अच्छा अब बताओ क्या क्या? सही है। 4 + 3 तो 1/v कितना हो गया? तो v कितना हो गया? 60। अब पलट दो, दोनों तरफ पलट दो। 60/7 के आगे प्लस
इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है? 8.5 तैयार है प्लस 8.57 सेंटीमीटर। सही है, ये भी आ गया क्योंकि 7 8 या 56 तो होता ही है। और बाकी आगे आप डिवाइड करके देख लेना। इस चीज को इंटरप्रेट करो पूजा। Image is formed at right side of mirror at 8.557 centimeter. फॉर्म कौन बोला? इमेज इज फॉर्म Right. फॉर्म एट राइट साइड, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर? 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कोर। ठीक है, अब मोनिका आगे का काम बताओ क्या करना है। Why is it image? हाँ बोलो। माइनस वी अपॉन यू, तो क्या हो जाएगा? यू को सावधानी से लिखें, अलग अलग लिखना चाहिए। तो एम दिया है, एम तो नहीं दिया है, वी आ चुका है। वी कितना है उसको अलग से लिखो, प्लस 60/, यू कितना लिखोगे? -20। माइनस से माइनस कटा, हल्के से कट कर दीजिए, माइनस दिखना चाहिए, नहीं कि सीधा नहीं कट करना। तो क्या होगा? m की वैल्यू कितनी हो गई? 60 ऊपर ही रहेगा, 20 नीचे रहेगा, 7 नीचे, तो कितना हो जाएगा बोलो? 3/7 हो जाएगा। m की वैल्यू प्लस 3/7 आई है। जस्मिता, नेचर ऑफ इमेज इंटरप्रेट करो। बताइए। लक्षिता बताओ। क्योंकि 3/7 1 से तो कम ही होता है। So image is diminished, virtual and erect. Diminished बात करनी किया करो। Image is virtual, erect and diminished। यहाँ तक की बात हो गई है। लक्षिता आगे क्या करें? तो बोलो क्या लिखो, फार्मूला बताओ तुम्हारा। HO सही है। Now, अब देखो, it means m कितना दिया है? प्लस 3/7 और HI तो दिया ही नहीं है। HO कितना है? +5। +5 को ऊपर ले लो, +3 × 5/7, that comes as 15/7। HI की वैल्यू बताओ, इनको तो याद हो गया, बताओ बोलो। 2.14 सेंटीमीटर। दैट इज, उसका कितना था? 5 सेंटीमीटर और ये 2.14 आ गया। उससे तो छोटी बनेगी क्योंकि यहाँ पर है कोई ट्रक है तो यहाँ छोटा ट्रक दिखेगा। अगला देखिए, क्या रे डायग्राम पूछ रहा है। 15th क्वेश्चन देखो। Now, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror। देखो 7 सेंटीमीटर का है और 27 सेंटीमीटर तो रखा है। इसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो क्या दिव्या आप मुझे बताएंगी कि ये F और C के बीच में रखा है कि बियॉन्ड C रखा है कि F और B के बीच? कुछ चीजें बता रहा है, देख लो। F कितना दे रहा है? -18 सेंटीमीटर। U कितना दे रहा है? -27 सेंटीमीटर। और HO कितना दे रहा है? बस मुझे तुम ये बता दो, ये ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है? F और C के बीच में रखा है कि C के बियॉन्ड रखा है? ऐसा कुछ बता दो।
आयुष आप बताओ कहाँ रखना, बोलो। उसी से देख के बता देंगे, तुम इतना टेक्निकल बन रही हो। ये 18 है और 27 जो ऑब्जेक्ट रखा है, और आर कितना होता है 36, तो इतना माइंड में तुम्हारे नहीं आता। 27 पे चीज रखी है, 18 पे एफ है, तो बोलो 27 कहाँ पड़ेगा, इसका डबल पड़ा सी, तो सी और इसके बीच में नहीं आएगा 27, ठीक बीच में। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? 27 कहाँ आएगा, देखिएगा 36 में। तो बिटवीन सी एंड एफ अगर कोई चीज रखी है तो उसकी इमेज का कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, बोलो मोनिका। सी और एफ के बीच में रख दिया 27, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बन जाए, क्योंकि इसके भी यहाँ होती है तो यही उल्टी बन जाती है, इसके बीच में होगी तो कहाँ पर बनेगी, जो सीधी ले गई वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, और जो यहाँ जा रही वो कैसे जाएगी, तो उतने ही एंगल पे चली जाएगी, उतने ही एंगल पे जाएगी, तो कहाँ जाके बनेगी, बियॉन्ड। सही है, ये बनाने की जरूरत नहीं, क्या बनाने को बोल रहा है, बनाने को नहीं बोल रहा है, तो हमें बस आप इसमें जो कैलकुलेशन है वही करना है। ओके, तो अंकुराज कराओ इस सवाल को, क्या क्या पूछा गया, पहले ये बताओ पूछा क्या क्या गया। सर इसमें पूछा गया कि मोनिका बताओ क्या क्या पूछा गया। एम एंड बी, है M1 सर अच्छा ही पूछेंगे। HI भी तो पूछा गया है, HI M and B, बी पूछा गया है, एम पूछा गया है, and ये पूछा गया। करिए, using mirror formula यूजिंग मिरर फार्मूला 1 upon B 1 upon b plus 1 upon U 1 upon u, equal to 1 upon F. ठीक है, So 1 upon b, plus 1 upon minus 27 equal to 1 upon minus 18. सही है। अब ये माइनस इसके साथ माइनस कर लो और फिर उधर ले जाओ। So तो 1 upon minus 18 plus 1 upon 27. सही है, ये उधर ले लो। तो 1 upon 1 upon b क्या हो गया, 1 upon B equal to 1 upon minus 18 plus 1 upon 27. 1 upon 27। पूजा की जरूरत पड़ेगी, रुक जाओ। हाँ, इसका एलसीएम बताओ पूजा। देर लगाती बंदना, आप बताइए। सुनिए, तो दोनों जिससे जाते हैं वैसी छोटी से छोटी संख्या बताओ, और कुछ ज्यादा नहीं। -3 और +2, तो 1/b कितना हो गया, तो b कितना हो गया, सरोज इंटरप्रेट करो। साइज नहीं पता चलती, साइज यहाँ कहाँ बताए, हाँ कौन सा इमेज इज फ्रॉम द पोल, नहीं बोला, इमेज इज फ्रॉम पोल के भी मार्क्स हैं, फ्रॉम एट 54 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल टू लेफ्ट ऑफ मिरर, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव से बाईं ओर 54 सेंटीमीटर पर बनेगा यदि अवतल दर्पण है तो। अब अगली बात देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो हमने v निकाल लिया, Sir, HI अब क्या पूछा गया, m निकालो। M? अच्छा लगेगा। m बताओ आयुष से कैसे निकालें, m बताओ। HI से निकालना -b अपॉन u, v कितना आ गया है -54, उसका माइनस अलग है, और u का क्या माइनस है -27, तो दोनों निगेटिव कट जाएंगे,
निगेटिव से निगेटिव कट गया, 2 बचा, -2 आ गया है। जस्मिता -2 को बताओ क्या कहोगी, कैसी में? और सर जो माइनस का 27 और जो ये ब्रैकेट के बाहर आया माइनस वो जो हम कर सकते हैं, किसी को भी काट दो, इनको -.2 करके प्लस कर दो तो भी एक निगेटिव है, कुछ भी कर दो। एक 3 निगेटिव है तो एक जिंदा बचेगा। तो इमेज कैसी हुई बोलो? इमेज इज माइनस है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, प्रदीप आगे का सवाल करवा दो। m is equals to hi polar by h कराइए। hi है ho है 7 बोलो, और जो बोलो रखते हैं। m is equals to hi by +7। अच्छा, m इज इक्वल टू hi बाई +7। अब क्या करें बताओ? ब्राह्मणों ने 1500 साल राज किया, तुम पहले ब्राह्मण हो जो राज नहीं कर रहे हो, वरना दिमाग से राज किया। पहला ब्राह्मण मिला है शर्मा जो राज नहीं करना चाहता। नहीं तो जब जहाँ ब्राह्मण बैठे हो सिर्फ उनकी बात सुनो, उस बात से कितनी जानकारी हो जाए, सिर्फ उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं। चाचा मामा ताऊ बैठे हो वहाँ सुनो, वो उस लेवल की बात करेंगे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। और ये पहली बार स्ट्रगल कर रहे हैं छोटी चीज़, बहुत बड़ी बात है। चलो हाँ वंदना बताओ। -2 तो इसको m की वैल्यू रख दी, hi क्या हुआ? -2 × 7 तो hi कितना हो गया? -14। इसका क्या मतलब हुआ? द साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। देखो इस चीज को, अगला देखिए, शुंग वंश, कुषाण वंश, ठीक है, ये सब कौन थे? समुद्रगुप्त, ये सब ब्राह्मण ही थे। उनका घोड़ा 3 समुद्र में पानी पीता था, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, सब पूरा उसका साउथ उसके अंदर है। अगला देखिए 16, उनमें से कोई तुम्हारा रिलेटिव है? नाउ 16th क्वेश्चन देखो, चलो ज्योत्सना बताओ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए पावर, लेंथ ऑफ पावर, पावर दी है, पावर कितनी दी है? -2d। बताओ कैसे? तो 1/f इट इज -2, -2 नीचे ले आए और f को उधर ले जाएं तो f कितना हो गया? सही है, -0.5। ये अच्छा बताने, तुम भी बोलो, इन्हीं को जो बोलो, इतनी वोकेट करो, पकड़ लिया तुमने, सामने का पकड़ नहीं पाओगी। मीटर में आ गई तो नेचर ऑफ लेंस बता दो। बताओ, आप बताओ, आपसे पूछा, बताओ नेचर ऑफ मिरर क्या होगा? लेंस है ना, बताना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्रॉस क्वेश्चन वहाँ किया जाएगा तो आपको बताना। भारत पर्याप्त तरक्की कर चुका तो वो बोल दे मिरर की पावर बताओ तो तुम क्या करोगे? मिरर की नहीं बतानी, पावर लेंस की होती है। तो आपको यहाँ क्या बतानी बताइए? दैट इज मिरर किस का काइंड का है? लेंस, सॉरी लेंस का कैसा हुआ? कॉनकेव। अगला सवाल देखिए, कॉनकेव जब लिखेंगे ज्योत्सना तो ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग? सर हाँ बोलिए। सर ये f को सेंटीमीटर में नहीं लिखना क्या? सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर लिखना चाहिए। तो क्या लिखोगे? फोकल लेंथ किसकी है? एंड इट्स फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। वास्तव में रिप्रेजेंटेशन हमें सेंटीमीटर नहीं करना चाहिए। 17th क्वेश्चन देखो, नहीं यहाँ ऑफ कॉनकेव लेंस लिखते समय लेंथ में नहीं लिखते, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी, वहाँ माइनस नहीं लगाते।
माइनस को अलग से इंटरप्रेट करते हैं। कभी ये नहीं लिखना इट्स फोकल लेंथ एफ के साथ माइनस लगाना, लेकिन जब पूरा स्टेटमेंट लिखना वहाँ किसी के साथ प्लस या माइनस है, उसको अलग से इंटरप्रेट करो। जैसे वो करती है सर, एट द राइट साइड, एट द लेफ्ट साइड, सर एट द अपर, एट द बिलो, ऐसे प्रॉपर करती है। ऐसे हम लोगों को भी सीखना है, सही। अब आगे थे 17th क्वेश्चन। A doctor has prescribed a corrective lens of focal length plus 1.5D. Find the focal length of lens. मतलब कितनी होगी फोकल लेंथ? पावर दे दी है, फोकल लेंथ बताओ। तो 1/f की जगह 1.5 रख दें, इसकी जगह 1.5 रखो, और ध्यान रखो। अब क्या लगता है तुमको कितनी होगी? 0.66 डेसिमल हटा दो तो ऊपर 10, तो कितना हो जाएगा? 2/0.66 मीटर, ये एफ है। अगर तुम इसको 6 पे बाहर नहीं लगाना चाहते तो 6-7 लिख के भी राउंड ऑफ भी कर सकते हो, सही है। 666 आएगा, राउंड ऑफ कर लो। अब इसे जरा सेंटीमीटर बताओ, 67 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताएंगे इसका नेचर क्या है? यस, इट इज कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। कुछ सवाल आपसे कराए जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9, 10। सर 0.66 आएगा ना? 0.66 है ना, वो 666 है तो राउंड ऑफ करके 7 क्या। जब डिजिट ड्रॉप करेंगे, कोई भी डिजिट ड्रॉप करेंगे, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो पिछला एक बढ़ा देते हैं। इसे राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। कितने सवाल करो?